डे 43, 24 अदर्स फियर। 24 तरह के और भय हैं जो आपके जीवन में कमोबेश होते हैं, लेकिन यह भय जो 24 तरह के हैं उनका स्केल अलग अलग हो सकता है। और इसका मैंने आपको पूरा लिस्ट शेयर किया था सेशन में। अभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तुलना कर सकते हैं 24 फियर्स की। दे आर सेकेंडरी इन नेचर, but an analysis is useful to gain more clarity what is really stopping you to take those massive consistent action required to achieve your goal। आपके गोल में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन से फियर्स हैं जो उसको पाने नहीं देते। इसके लिए उन सारे सिम्टम्स के को आपको समझने की जरूरत है, और मैं वह लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूं। और देखिए कौन कौन से फियर्स आपको जिसके प्रति अलर्ट होने की जरूरत है। फियर ऑफ द अननोन पेन। कोई भी अनजान चीज से आप इसलिए भयभीत होते हो, आपको पता नहीं है कि फियर कितना है, और उसके बाद भी आप डर रहे होते हैं। यार मैं वहां गया और मैं कुछ कह दिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। आपने ऐसा डायलॉग सुना है क्या? अगर मैं वहां गया और किसी को कुछ कह दिया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। ये नोन पेन है कि अननोन पेन है? ये अननोन पेन है। हमने अपने में ही सब कुछ ख्याली पुलाव बना लिया, और वो भी निगेटिव। द फियर ऑफ फेलियर। मैं ये काम करूंगा और मुझे पता है मुझसे नहीं होगा, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। हारने का भय। हारने का भय आपको कार्य करने के पहले ही हरा देता है। जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो या तो पूर्ण होगा या नहीं होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो सिर्फ अपूर्ण ही रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। द फियर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य का डर। आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या अनहोनी से डर लगना, फ्यूचर का डर लगना। फियर ऑफ बीइंग अलोन। मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ देगा, राइट। बच्चे मेरे से अलग हो जाएंगे, लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। हमने बुढ़ापा में देखा है लोगों को दर्द सहते हुए। ये तरह का भय है। फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग पहले ही पूछे, अच्छा एक मैं बात कहूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे आप पहले ही क्यों एज्यूम कर लेते हो? और लोग एज्यूम करके कह दिए तो कम से कम बेहतर है। कुछ लोग कहते नहीं, घूटते रहते हैं। अगर मैं कहूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मेरी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, फियर ऑफ क्राउड। जहां भी 4-10 लोग होते हैं वहां उस जगह को अवॉइड करते हैं। और क्या लगता है? द फियर ऑफ व्हाट अदर थिंक अबाउट यू। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से मिलता जुलता है। द फियर ऑफ व्हाट अदर्स मे से अबाउट यू। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे। पहला था क्या? सोचेंगे। द फियर ऑफ पॉवर्टी। दरिद्र होने का डर। जो रहा सहा पूंजी है कहीं वो भी लॉस नहीं। द फियर ऑफ जॉब लॉस। कहीं नौकरी ना छूट जाए। बहुत सारे नौकरी करने वाले इस बात से बड़ा भयभीत रहते हैं। अरे मैं कोई दूसरी एक्टिविटी करूंगा, मैं कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, मैं कोई एजुकेशन में इन्वॉल्व होऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। ध्यान रखिए, मैंने आज तक कोई व्यक्ति को इसलिए नौकरी जाते हुए नहीं देखा कि कोई आप सही काम कर रहे हैं। कोर्स चोरी चमारी भ्रष्टाचार छेड़खानी, इसमें आपकी नौकरी जा सकती है। द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कितने लोग को भय है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। मैं देखूं कितने लोगों को लगता है कि अगर मैंने पब्लिक के बीच में बोला तो मेरा लीवर किडनी गायब हो जाएगा। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कितने लोगों के बीच में है? गोपाल वर्मा जी बोलते हैं नो फियर, इंद्रदेव जी बोलते हैं मेरे को है। ये जितने लोग नहीं रख रहे लिख रहे हैं ना, ये उनके अंदर भी। और इतना है कि ऐसा नहीं कि शर्मा जी मेरा नाम बोल दें और मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊं। होता है ना शर्म से पानी पानी होना।
द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, या हमें कहीं हैंडरेज ना करना पड़े, इस भय से बाहर निकलिए। दुनिया उसी की है जो पब्लिक स्पीकिंग में बिलीव करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। द फियर ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, कुछ लोग दोस्त बनाने से डरते, कहीं भी जाएंगे चुपचाप कोने में बैठ के कॉफी पीते रहेंगे, किसी को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। अरे हमें लोग पसंद नहीं है। ध्यान रखिए, आपको एक अलग तरीके का फियर है। जीवन में असफल लोगों के साथ यह फियर होता है। किसी को दोस्त बनाने में दिक्कत तो नहीं होती। ध्यान रखिए, दोस्त इसी दुनिया में बनते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। अगर यह फियर है आपके अंदर तो एक मानसिक बीमारी है, रुग्णता है। द फियर ऑफ फिजिकल पेन, यस रिलेटेड टू बीमारी है। द फियर ऑफ इमोशनल पेन, होता है ना, परदेशियों से नखिया लड़ाना, परदेशियों को है होता है जाना। अनजान आदमी से दोस्ती इसलिए नहीं करते, बिछड़ने पे बहुत जोर दर्द होता है, इमोशनल पेन। द फियर ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का भय। अरे आजकल तो बहुत कंपटीशन है, जो बिजनेस को शुरू करने का मन होता है उसी में कह दे अरे बहुत कंपटीशन। द फियर ऑफ मेकिंग कमिटमेंट्स, ये डर बहुत आम है। मैं लोगों को बोलती है ना, प्रॉमिस अच्छा कब मिलने वाले हो, बोला सर सोच कर बताऊंगा। और मैं समझ जाता हूं इनकी दशा सोचनीय है। वो कमिटमेंट करने से भय करते हैं, बोलते नहीं मैं अगर ऐसे करूं तो मैं बंध जाता हूं। बंधते नहीं आप, डरपोक हैं, यू कैनॉट कमिट। तो बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट का फियर होता है। द फियर ऑफ लविंग और बीइंग लव्ड, कोई मुझसे प्यार करे इसका भी लोगों को डर होता है। कोई ज्यादा केयर करने लगे उसे वो भयभीत हो जाते हैं। द फियर ऑफ सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस, कोई भी कार्य को अकेले करने का भय, फियर ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस। द फियर ऑफ ट्राइंग, कोई भी नया चीज करने का प्रयास करना, इसका भय होता है। किसी को बोले नया चीज, बोले नहीं सर मैं पहले सीखूंगा तब करूंगा। जिसने किसी ने उसको इन्वेंट किया है, पहले किया है तब सीखा है। ध्यान रखिए, फियर ऑफ ट्राइंग। द फियर ऑफ सक्सेस, कुछ लोगों को सफलता से भय लगता है। अगर सफल हो गया तो लोग तो फिर मुझसे पूछेंगे, पब्लिकली पूछा जाएगा। एक बहुत बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू था, वह जब ही 90+ में जाते थे तो डरने लगते थे कि अब तो मुझे लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा, मैं सेंचुरी लगाऊंगा तो मेरा इंटरव्यू होगा। फियर ऑफ सक्सेस। एक भोजपुरी में कहावत है, न अच्छा गीतिया गायब न राजा घर पूछाए, न बढ़िया संगीत गाऊंगी न राजा के यहां बुलाया जाऊंगी। द फियर ऑफ लिविंग, जीने से डर। किसी को लगता है क्या जीने से डर? अगर जीने से डर नहीं लगता तो इतने लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? लोग घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन न आया तो कहां जाएंगे। यह जीवन सबसे अनमोल है, इससे भयभीत नहीं होना है। अगर कभी भी आपको ऐसे थॉट आते हैं, यू मस्ट विजिट साइकियाट्रिक, you must visit psychologist, you must visit your mentors, you should share with your friends and parents. Fear of dying, हमने पहले बात कर लिया fear of death का। The fear of being criticized, we have already talked it. The fear of risking, कोई भी चीज को रिस्क लेने का। देखिए बिना रिस्क का इश्क नहीं, बिना चैलेंज का लाइफ नहीं। रिस्क तो हमेशा होगा, और जो लोग रिस्क नहीं लेते वे तो खड़ा होकर चल भी नहीं सकते, क्योंकि गिरने का भय होता है। एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, वो रिस्क लेता है। आप आज जो कुछ भी हैं आपके द्वारा लिए गए रिस्क के परिणाम है। अगर आपने छोटे छोटे रिस्क लिए हैं तो छोटे व्यक्ति हैं, बड़े बड़े रिस्क लिए हैं तो बड़े व्यक्ति हैं। यस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और सारे रिस्क को एक बार चेक कीजिए, इसमें कौन कौन से फियर्स आपके पास हैं